साइंस इंसान ने बनाई है, इंसान को भगवान ने बनाया। तो ऊपर की चीज क्या है? भगवान हो गए। बस कंप्यूटर इंसान ने बनाया है, इंसान को भगवान ने बनाया। तो सुपर कंप्यूटर तो भगवान ही हुआ ना भाई। तो इसलिए हमारे को इस चीज का डाउट तभी आता है जब हमने साइंस थोड़ी सी पढ़ी है और शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ी। रेस्टोरेंट में सबसे बड़ी चीज क्या होती है आप बताइए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? एक चीज बताइए। सर वो तो कुकिंग हो गया ना, जो कुक कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक पॉइंट। तो फ्रेंचाइजी ओनर्स ऐसे किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनका व्यापार फलीभूत हो? उसमें डिपेंड करता है कि उनका व्यापार किस चीज का है। मैं ये मान लेता हूँ कि एक जनरल वास्तु की बात कर लेते हैं कि सभी के लिए क्या चीज होती है। इसमें एक तो उनको देखना चाहिए टाटा, अंबानी, अडानी, नारायण मूर्ति या फिर और जो बड़े उद्योगपति, उनकी बात करें तो उनके डेट ऑफ बर्थ में या नंबर में ऐसा क्या है जो एक आम आदमी स्ट्रगल करता रहता है, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कि जैसे आपने बताया कि साउथ वेस्ट फेसिंग अगर किसी की फैक्ट्री हो, किसी का दुकान हो तो वो नहीं चलेगी, तो क्या पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसी दुकानें चलती ही नहीं है? ऐसा नहीं है ना जी, लेकिन कुछ अब व्यापारी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो एक जगह है या फिर व्यापारी है। तो व्यापारी में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई बिजनेस सक्सेसफुल हो? इसीलिए ना हम कस्टमाइज वास्तु बात करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार व्यापार में देखा होगा कि आपकी प्लानिंग भी सही होती है, आपका एग्जीक्यूशन भी सही होता है और आप सही इन्वेस्टमेंट भी करते हो, उसके बाद भी आपका व्यापार नहीं चलता है या डूब जाता है। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? बहुत सारे लोग मुझसे फ्रेंचाइजी लेते हैं, अच्छा ब्रांड होता है, अच्छी जगह खोलते हैं और मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लॉस में जाते हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, इसके पीछे साइंटिफिक के अलावा कुछ यूनिवर्सल चीजें भी होती हैं, जिसको हम वास्तु के नाम से जानते हैं, या फिर लोसो ग्रिड, या फिर हम कहें कि कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो आज इन सारी चीजों के सॉल्यूशन के लिए फ्रेंचाइजी बताओ के इस चैनल पर आज मैं एक ऐसे विशेषज्ञ को लेकर आया हूं जो कि ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे देशों में इंडिया का नाम का झंडा फहरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ होने वाले हैं वास्तु एंड लोसो ग्रिड विशेषज्ञ नरेश सिंघल जी, जिन्हें आप वास्तु नरेश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में और विश्व भर में लोग इन्हें बहुत चाहते हैं। और आज हम जानेंगे इस चैनल पर कि आप भी किस तरीके से क्या करें कि आपका व्यापार सक्सेसफुल हो, किस तरीके से आप अपने व्यापार में एक एक्स्ट्रा आइसिंग ऑन द केक लगाएं ताकि आपका व्यापार भी खूब चले। तो आइए हम और आप जानते हैं व्यापार को सक्सेसफुल बनाने के तरीके वास्तु नरेश के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ पर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात की, आप दुबई में थे, उससे पहले आप और किसी कंट्री में थे, थाईलैंड में था। थाईलैंड में थे। अब मुझे तो लगता था कि लोग वास्तु या फिर लोसु ग्रिड या एस्ट्रोलॉजी पर सिर्फ इंडिया में ही मानते हैं, तो कि इंडिया के बाहर के देशों में भी लोग इसको मानते हैं? देखिए, हर जगह हर चीज मानी जाती है, सिर्फ नाम बदल जाता है। जैसे हम एक बात करें, हमारे यहाँ पे हम अगर सऊदी में या दुबई में जाएंगे तो वहाँ पे अल्लाह बोला जाता है। हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे ईश्वर भगवान बोला जाता है। और कहीं और क्रिश्चियंस में जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे गॉड। लेकिन बात तो कुल मिला के एक ही है। तो इसलिए जिस भी चीज से मानव कल्याण होता हो या उसकी लाइफ इजी होती हो, हर व्यक्ति उसको मानता ही है, भले वो उसके धर्म से जुड़ी हुई हो या साइंस से जुड़ी हुई हो। सर, हमने कुछ साल पहले, शायद 3 साल पहले या 4 साल पहले, फ्रेंचाइजी बताओ के इसी चैनल पर आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में, बिज़नेस वास्तु के बारे में। और अभी हम दोबारा से चाहते हैं कि बहुत सारे लोग नए जुड़ गए हैं हमारे साथ भी। जी। तो उन सब लोगों के लिए आज हम एक दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि हम उन्हें बता सकें कि किस तरीके से वो व्यापार में क्या छोटी-छोटी सी बातें करें कि उनका व्यापार सक्सेसफुल हो जाए। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद ही बिज़नेस फेल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बिज़नेस फेल होने के बड़े रीज़न्स क्या होते हैं? जी। पहली बात ये मान के चल रहा हूँ कि हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यानी वो पूरी शिद्दत से मेहनत करता है, सब कुछ करता है, पैसा भी लगाता है, टाइम भी देता है। बावजूद इसके यदि वो उसका वो व्यापार में कोई कमी आती है या वो फेल ही हो जाता है, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बिना बात की हमें किसी वास्तु कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। इनफैक्ट उसको पहले से ही मिलना चाहिए। किसी वजह से वो नहीं मानता, कोई वजह ऐसी हो गई, हुँ। ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उस टाइम गुड्डी चढ़ रही होती हाँ है, जी, बिल्कुल। तो आदमी को लगता है यार मैंने तो आज तो 10 बिज़नेस करे हैं, तो ये हाँ। कौन-सी बड़ी बात है, कर ही लेंगे। हुँ, किसी वजह से तो उसको बात तो कम से कम दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, सबसे पहले कोई भी आप हुँ, शोरूम खोलें या कोई हाँ बिज़नेस जी। करें या कोई फैक्ट्री लगाएँ हुँ, या कोई इंडस्ट्री लगाएँ या कोई प्लांट लगाएँ, कुछ भी लगाएँ आप, हुँ, उसके अंदर में 1-2 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बड़ा बेसिक सा है। जैसे फेस यानी एंट्रेंस। ओके। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, हुँ, वो बाद की बात है। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले उसके चेहरे से देखते हैं। हुँ। तो एंट्रेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसी भी बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में, चाहे किसी भी वो चीज़ में, शोरूम हो, चाहे वो घर हो। घर का तो बिल्कुल होता ही होता है, सब जानते हैं कि लोग घर का तो वास्तु करा लेते हैं, लेकिन बिज़नेस में भी वास्तु इम्पैक्ट करता है। हाँ, बिल्कुल करता है जी, क्योंकि घर तो तभी रहेगा जब धंधा रहेगा भाई, ठीक है ना? तो इसलिए बिज़नेस का तो पहले कराना चाहिए।
हाँ जी, आप कमा करके पैसा कहाँ लाएँगे? घर में लाएँगे। घर में लाएँगे, बिल्कुल हाँ। तो इसलिए उसका एंट्रेंस जो है, हाँ, एंट्रेंस में अब कन्फ्यूज़न होता है कि यार हमारा घर तो साउथ फेसिंग है, लोग वहम करते हैं साउथ का। मैं हमेशा बोलता हूँ, साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ कोरिया, सबसे साउथ महँगी जगह जापान है। सब पैसे वाले लोगों का है। सबसे महँगे ही होते हैं वो। महँगे तभी होते हैं ना पैसे वालों का होता है, ठीक है ना? बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए हुँ, आपके पास जो भी एंट्रेंस है, हुँ, वो वास्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हुँ, ये एक ज़रूरी बात है। ओके। समटाइम्स क्या होता है कि नाक और मुँह में बहुत थोड़ा-सा अंतर है, हुँ, लेकिन फंक्शन एकदम अलग है। बिल्कुल, नाक का काम साँस लेना है, मुँह का काम खाना है। हाँ। तो अंतर तो कुछ भी नहीं है ना, हुँ, डिस्टेंस तो कुछ ज़्यादा नहीं है ना। बिल्कुल। बट इसी तरीके से लोगों को पता नहीं लगता ये साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है हुँ, या साउथ है। तो हुँ, तीनों दिखने में इन जनरल एक जैसा लगता है। बिल्कुल। कोई कहता है मैंने बालकनी से डायरेक्शन देख ली, हुँ, कोई कहता है मैंने एंट्रेंस से देख ली। डायरेक्शन आपको सेंटर में देखनी चाहिए, हुँ। तो आपको सही डायरेक्शन का पता लगता है। डायरेक्शन देखने में लोग गलतियाँ करते हैं क्योंकि बिल्कुल। स्पेशलाइज़ तो है नहीं वो। तो डायरेक्शन एग्ज़ैक्ट कहाँ से देखें? किसी भी घर पहली के बात तो अगर आपके पास जो गैजेट है यानी टूल है, यानी कंपास है, हुँ, वो सही होना चाहिए। उसको देखना आना चाहिए। हुँ, उसके बाद फिर वो कहाँ पे रखना है, यानी वो कोई भी जो भी आपका घर है या फैक्ट्री है या कारखाना है हुँ, या शोरूम है हुँ, या जो भी अभी उसके सेंटर में जाएँ। ओके। एग्ज़ैक्ट पिन पॉइंट सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, एक टेंटेटिव सेंटर में जाएँ और वहाँ पे वो कंपास को रखें, आपको पता लग जाएगा। ओके। दूसरी चीज़ कुछ लोग क्या करते हैं, ये टेबल है, तो टेबल के ऊपर में रख दिया, उसके पीछे में कीलें लगी हुई थी, हुँ, तो क्या मोबाइल इसके साथ में है, तो उसका वो खराब हो गया। हाँ जी। या हमने कोई लोहे का कड़ा पहना हुआ है, हुँ, तो भी उसका वो मैग्नेटिक फील्ड बिगाड़ देता है। तो कहने का मेरा मतलब पहले तो कंपास देखना आना चाहिए, हाँ जी। फिर कहाँ पे रखना चाहिए दूसरी जगह, हुँ, सेंटर ऑफ द हाउस या सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, हुँ। वहाँ रखना चाहिए। फिर उसका एंट्रेंस देखना चाहिए। कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं वास्तु के, जो कि कोई भी चीज़ हो सब जगह इम्प्लीमेंट होंगे। चाहे दुकान हो या घर हो। दुकान हो, शोरूम हो, फैक्ट्री हो, बैंक्वेट हॉल हो, सैलून हो, बुटीक हो, आपका किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ हो, हर जगह वास्तु काम करता है। करता है। ठीक है, क्या देखना चाहिए सर वहाँ? हाँ, एक तो मैंने बताया उसकी एंट्रेंस, हाँ जी। एक उसकी शेप एंड साइज़ कि उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है। तो साइज़ में क्या है कि 1:2 का रेशियो होना चाहिए लंबाई और और चौड़ाई चौड़ाई। में। सपोज़ वो 10 फुट है या 10 मीटर है या 10 गज है या जो भी है, हुँ, तो इसका अपोज़िट कितना हुआ 20। 20। तो कई बार ये 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। हुँ, तो उसके लिए आपको किसी कुशल वास्तु विशेषज्ञ को बुला के उसका समाधान किया जा सकता है, जो कि ईज़िली पॉसिबल है, व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बिल्कुल स्क्वायर होते हैं वो 1:1 तो हो गए। बहुत बढ़िया है। अच्छा, जितना स्क्वायर होगा उतना अच्छा है। स्क्वायर और रेक्टेंगल तो बहुत ही बढ़िया है। ओके। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या लंबूतरा नहीं होना चाहिए। हुँ, इन केस यदि है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। उसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड उसका ड्रेन हो जाता है। हुँ, और व्यापारी की भाषा में बोलें हुँ, तो जब वो कमा रहा है, हुँ, उसको लग रहा है कि मैंने ये आइटम बेच दिया है, मैंने ये काम कर लिया है, तो इसमें मुझे 10 लाख रुपए बचने चाहिए थे, हुँ, 1 करोड़ रुपए बचना चाहिए था। तो पता लगता है कि या तो उसका मार्जिन सिर्फ़ 1 करोड़ की जगह 10 लाख ही रह गया, हुँ, या समटाइम्स क्या है उसने 10 लाख रुपए दे के पीछे छुड़ाया अपना, हुँ, तो वो ड्रेन हो गया। यानी इनकम का मिसकैरेज हो जाना। ठीक है। हमें क्या लगता है, एक फीमेल ने कंसीव किया, हुँ, उसको लगता है कि 9 महीने के बाद मुझे बच्चा मिलेगा, हाँ जी। वो खुश हो रही होती है, हुँ, और पता लगा चौथे महीने में उसको मिसकैरेज हो गया, हुँ, तो उसका शरीर भी और मन भी दोनों दुखी हो गए, बिल्कुल। डबल लॉस हो गया। हाँ जी। तो इसलिए हमारे को ये चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, शेप एंड साइज़, स्लोप, बड़ा बेसिक सा है। मेरी स्लोप का किताब क्या होता है स्लोप? स्लोप, ढलान, ढलान किधर होनी चाहिए? बाहर की तरफ होनी चाहिए? इन जनरल नॉर्थ में होनी चाहिए, लेकिन अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमारा तो ऐसे ही ऊपर है, वहाँ पे हाँ। रोड है और हमारा तो नॉर्थ है तो ऊँचा हो ही गया। हुँ, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। हम वहाँ पे गड्ढा कर सकते हैं, वहाँ पे पॉन्ड बना सकते हैं, उस लेवल को नीचा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पॉसिबल है। अच्छा सर, अगर हम बात करें दुकान अलग चीज़ हो गई, शोरूम अलग हो गया, उसके अलावा फिर हम बात करते हैं फैक्ट्रीज़ की, कारखाने। हुँ, इन सब जगह अलग-अलग तरीके से काम होता है। तो हुँ। क्या अलग-अलग तरीके के काम के लिए अलग-अलग तरीके के वास्तु होते हैं? नहीं, अलग-अलग वास्तु तो एक ही होता है, हाँ जी। फंडामेंटल तो मैंने बताया ना कि सेम है। हाँ जी। अब बात यहाँ पे क्या आती है, एक आदमी का पानी का काम है, हाँ जी। वो आपको मिनरल वाटर बना रहा है। हुँ। तो पानी का जो काम है, तो उसके लिए तो सारे पानी ही पानी है ना पूरी फैक्ट्री में। हाँ जी। अब हम कहेंगे ये अग्नि के क्षेत्र में पानी क्यों रख दिया? उसका तो अग्नि के क्षेत्र में भी पानी ही आएगा ना, बिल्कुल पानी का ही काम है उसका जो तो। तो पानी का ही काम है। हाँ। हुँ, इसी तरीके से वो बोले किसी का मान लीजिए लोहे का काम है, हुँ, तो हम कहेंगे ये नॉर्थ हल्का होना चाहिए, हुँ।
वो वहाँ लोहा रखा है। तो वो तो लोहा ही रहेगा। अब इसमें क्या है, इसको थोड़ी-सी समझदारी ये रखनी पड़ेगी कि साउथ में मान लीजिए हमने 100 किलो रखा, तो नॉर्थ में हमने 20 किलो रख दिया। लोहे की जगह तो लोहा ही रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसी हमने फैक्ट्री में विज़िट की थी ऐश ब्रिक की, हुँ। तो वहाँ पे भी यही था, वहाँ पे उसको गड्ढा करना ही था, हुँ। क्योंकि ज़मीन के अंदर गड्ढा होता ही है मशीन हाँ। के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ख़ास तौर पे आप बिहार, झारखंड में जाएँगे, हाँ, तो ऐश ब्रिक का बहुत चलन है। बिल्कुल। आप नॉर्थ में आएँगे, हरियाणा, पंजाब में आएँगे, तो यहाँ पे लाल ईंट चलती है, हुँ, भट्टे वाली। हुँ। अब तो ख़ैर गवर्नमेंट ने भी रूल कर दिया, तो आपको ऐश ब्रिक की ईंटें यूज़ हाँ, करनी ही होती हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ जगह पे ऐसी होती है जो कि हम वास्तु के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, बट हम रेमेडीज़ भी करते हैं ना। हुँ, सपोज़ मैं डायबिटिक हूँ, हुँ, अब मुझे मेरे बेटे की शादी है, मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, ज़बरदस्ती उसने मुझे कुछ खिलाना ही खिलाना है, हुँ, कि जी मुँह तो मीठा करना ही पड़ेगा और मुझे कुछ मिठाई खानी पड़ेगी या मेरा दिल कर गया, तो मुझे कुछ परहेज़ तो करना पड़ेगा ना, मुझे कुछ दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। हुँ, तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हमें ऐसे होती है कि जहाँ पे हमारे को रेमेडीज़ लगातार करते रहना होता है। लगातार का मतलब डेली की बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, हुँ। जैसे हर 2-3 साल के बाद आपको वहाँ पे चेंज करते रहना पड़ेगा। करते रहना पड़ेगा। जी। सर, यहाँ पर एक तो आपने बताया कि व्यापार के हिसाब से होता है। हुँ। दूसरा बात हो गई कि अब व्यापारी भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि या तो एक जगह है या फिर व्यापारी है। तो व्यापारी में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई बिज़नेस सक्सेसफुल हो? हाँ, ये आपने बात की। हुँ, इसीलिए ना हम कस्टमाइज़ वास्तु बात करते हैं। कस्टमाइज़ वास्तु। कस्टमाइज़्ड तो सर ये सवाल बीच बता में रहा हूँ। रोकूँगा सर। ये एक तो हो गया आपने बताया वास्तु, हुँ। एक कस्टमाइज़ वास्तु, एक मैंने बहुत लोगों से सुना है महावास्तु। तो ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं क्या? नहीं, हुँ, वास्तु तो एक ही होता है। हाँ जी। जब मैं कस्टमाइज़्ड वास्तु बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र में उसकी कुछ अलग गणना है। हाँ। वो एक समझाने के लिए है हुँ, और बाकी जो आप बात कर रहे हैं वो तो एक कंपनी का नाम है। हुँ, कहीं महावास्तु नाम का कोई ज़िक्र नहीं है। महावास्तु का मतलब होता है बॉडी, बॉडी को ऊपर का, इनविजिबल बॉडी, हुँ। उसको महावास्तु बोला गया। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष ने उसका नाम रख लिया है। हाँ जी। हालाँकि इस समय में उनके साथ बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, हुँ, जिनकी ये कंपनी है। अच्छा। तो ख़ैर, तो ऐसा कुछ नहीं है, वास्तु एक ही है। कस्टमाइज़्ड वास्तु का मतलब समझाने के लिए है। हुँ। ठीक है ना? जैसे हम टेलर के पास जाते हैं तो आपका कस्टमाइज़ होता है ना, अपना हाँ, मेज़रमेंट बिल्कुल। लेके आपका सिलता है। कई सारे ब्रांड तो में मेरे नाप के कपड़े मिलते नहीं हैं, हाँ, तो तो उसको कस्टमाइज़ कराना कस्टमाइज़ पड़ता कराने है। पड़ते हैं। ठीक है ना? हाँ तो जी। यहाँ पे होना ही कस्टमाइज़ चाहिए। हुँ, यानी वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए वो एक एस्ट्रोलॉज़र है, हुँ, तो उसको उसको पता होना चाहिए इसके लिए सूटेबल बिज़नेस कौन-सा है, हुँ, इसके लिए सूटेबल टाइम कौन-सा है। हुँ, ठीक है ना? उसको लॉन्ग रन में देखना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि काम उसको 2 दिन या 10 दिन या महीने, 2 साल के लिए नहीं करना। हुँ, क्योंकि 20-25 साल के लिए काम करना है ना, 30 साल के लिए काम करना है। हुँ, तो उसको टोटल देखना पड़ेगा कि इसके लिए ओवरऑल ये चीज़ ठीक रहेगी। ओके। तो उसको वो चीज़, आपने कभी देखा होगा, पंडित लोग कहते हैं भई आपको दूध का काम नहीं करना, हुँ, आपको सूखा काम नहीं करना, हुँ, आपको गीला काम नहीं करना, हाँ जी। आपको लोहे का काम करना है, हुँ, आपको कोयले का काम करना है, आपका शनि अच्छा है, आप दवाई का काम कर लो, बोलते हैं ना? तो आपको किसी भी वे में वो चीज़ मैं लोशो ग्रिड से कर लेता हूँ, हुँ, जिसमें नंबर्स होते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके लिए सूटेबल बिज़नेस कौन-सा है, वो उसके हिसाब से उसका वास्तु करना पड़ेगा, तब उसके लिए अच्छा रहेगा। कि लोसू ग्रिड के माध्यम से क्या ये भी पता चल जाता है कि उसे कौन-सा व्यापार करना चाहिए और दूसरा व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, इसमें भी पता लग जाता है। हाँ, ये बहुत, अगर बहुत एक्यूरेसी में जाना चाहेंगे, हुँ, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए। ओके, लेकिन इन जनरल बेसिक हम जो लोशो ग्रिड का प्रयोग करते हैं, वो डायरेक्शन पे ऊपर करते हैं, ओके, कि ये डायरेक्शन इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। हुँ, वो डायरेक्शन 2 टाइप से, कि मान लीजिए आप कोई काम नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं, हुँ, या नॉर्थ डायरेक्शन की फैक्ट्री है, या आपके ग्राहक नॉर्थ में हैं। मान हुँ, लीजिए आप बनाते कोई प्रोडक्ट साउथ में है, हुँ, लेकिन बिकता वो नॉर्थ में है, हुँ, या कोई प्रोडक्ट बनाते नॉर्थ में है, तो बिकेगा वो साउथ में। तो हमें पता लगता है कि साउथ डायरेक्शन इसके लिए अच्छी है या नहीं है। तो इस तरीके की हम बात करते हैं। तो उनमें ओके। 2-3 चीज़ें, जैसे कस्टमाइज़्ड वास्तु का मतलब ये है, आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। बिल्कुल सर, प्लीज़। हमें कैसे पता लगता है कि हम डायबिटिक हैं या हमारे को बीपी, हम टेस्ट कराते हैं, बिल्कुल। चेक करते हैं, हुँ, हमें पता लग जाता है, फिर हम उसका परहेज़ कर लेते हैं या उसकी दवाई खा लेते हैं। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ से ये पता लग जाता है कि ये चीज़ इसके लिए ठीक है या नहीं है। अपने को अगर पथरी बनती है, तो हम टमाटर नहीं खाएँगे। बिल्कुल। अगर अपने को जॉन्डिस है, हुँ, तो अपन हल्दी नहीं खाएँगे। हुँ, कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हम घी नहीं खाएँगे, हुँ, ठीक है ना? तो बिल्कुल। इसी तरीके से हमें ये पता लग जाता है कि यार ये डायरेक्शन आशीष जी के लिए तो अच्छी है, हुँ, नरेश जी के लिए अच्छी नहीं है, डायरेक्शन वही है। हुँ, तो किसी व्यक्ति विशेष का आपने कभी सुना होगा कि यार ये फलाँ फैक्ट्री बिल्कुल यार कर्ज़े में थी, आशीष जी ने खरीद ली, उसे प्रॉफ़िट में बदल दिया।
जैसे टाटा जी ने किया, हम्म, गवर्नमेंट की कंपनी झारखंड में टेक ओवर कर ली बस, हाँ। बस कुछ किया नहीं, कंपनी भी गवर्नमेंट की थी, हम्म, उसको प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं। बहुत लोगों को रहता है कि मेरी फैक्ट्री तो साउथ वेस्ट फेसिंग है, मेरा घर तो साउथ वेस्ट फेसिंग है। रतन टाटा जी का घर भी साउथ वेस्ट फेसिंग है। मेरा अगला सवाल यही था आपसे हम्म, कि जैसे आपने बताया कि साउथवेस्ट फेसिंग अगर किसी की फैक्ट्री हो, किसी का दुकान हो तो वो नहीं चलेगी। हम्म। तो क्या पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसी दुकानें चलती ही नहीं है? ऐसा नहीं है ना जी, ऐसा नहीं है। हाँ जी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मेजोरिटी में नहीं चलेगी। ओके। जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों ने कोई काम किया हुँ, उस डायरेक्शन पे, हुँ, साउथ वेस्ट में, हुँ। तो हो सकता है कि 10 में से 9 फेल हो गए ओके। और 10 में बहुत राइज कर लिया। ऐसा पॉसिबल होता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जिस टाइम पे उसने वो दुकान ली हुँ, या वो फैक्ट्री ली या वो घर लिया, हुँ, उस टाइम उसकी भाग्य स्थिति अच्छी थी, उसका प्रॉपर्टी बनने का योग था। हुँ, प्रॉपर्टी में तो वो फायदा ले गया, हुँ। प्रॉपर्टी उन्हें 1 करोड़ की ली, 2 करोड़ की हो गई, हाँ जी। लेकिन धंधे में वो डाउन हुआ। हुँ, बावजूद के टोटल मिला के वो प्रॉफिट में रहा। हुँ, बाद में उसने चाहे वो घर बेच दिया, हुँ, तो भी फायदे में रहा। तो हम इस चीज़ की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यार ये व्यक्ति के लिए भी आने वाले 2 साल ठीक है, अब ये रिस्क लेने दो। ये गलत जा रहा है, फिर भी इसका पासा पलट जाएगा, अब ये मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो सोना हो सोना हो जाएगा, जाएगा। अभी जाने दो। हुँ। लेकिन आगे के लिए उसको आगाह कर देते हैं कि इसके बाद भैया बदलना है, इसके बाद तुमने यहाँ से जाना है। तो वास्तु एक समय के लिए नहीं, आपको लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा और लगातार अपने अ, नंबर्स के हिसाब से भी उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो जी, जिस तरीके से स्वस्थ रहने के लिए आपको लगातार जिम में जाना पड़ता है हाँ। या योग करना पड़ता है, हुँ, इसी तरीके से वास्तु या एस्ट्रोलॉजी के पास जितने बड़े-बड़े लोग हैं, हुँ। वो टाइम टू टाइम किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते रहते हैं। सर किसी न किसी वास्तु कंसल्टेंट से आपने मिलते ही रहते हैं। बड़े-बड़े लोगों की बात की। हम टाटा, अंबानी, अडानी, नारायण मूर्ति या फिर और जो बड़े उद्योगपति उनकी बात करें, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में या नंबर में ऐसा क्या है, जो एक आम आदमी स्ट्रगल करता रहता है, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है? हुँ, उनमें ऐसी क्या विशेष बात है उनके डेट ऑफ बर्थ में, कि वो स्ट्रगल नहीं करते। कि वो स्ट्रगल नहीं करते और इतने बड़े नाम बन गए और इतना उन्होंने अपना देश का भी नाम बाहर भी बड़ा किया है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी अप डाउन्स बहुत होते हैं। हुँ, ऐसा नहीं है, आप सुनील मित्तल भारती जी को लेंगे, उनका नाम इतना बड़ा है, हुँ, तो ऐसा थोड़ी है उनको कोई बीच में कोई झटका ही नहीं आया होगा, ठीक है ना? ये अमिताभ बच्चन जी को कभी क्या लॉस ही नहीं आया था क्या? ऐसा नहीं है। हुँ, ये कहना ये इस चीज़ का मापदंड नहीं है कि उनको दिक्कत ये थी। उनका स्ट्रगल उनके लेवल पे है। ओके। मैं ₹100 कमाता हूँ, मेरा ₹100 का स्ट्रगल है। कोई लाख कमाता है, उसका लाख का है, कोई अरब कमाता है, अरब का है। हुँ, तो स्ट्रगल तो सबका है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में कभी कोई ऐसा हुआ ही नहीं है ज़िंदगी में कि जिन्हें सुख या दुःख देखे ना हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हुँ। तो ऐसा तो नहीं है उन्होंने किसी टाइम में चाय भी बेची है, किसी टाइम पे उन्होंने आरएसएस में दरी भी उठाई है, झाड़ू भी लगाई है। आज राजा भी हैं। तो आदमी को जो ड्यूटी मिले, उसको शिद्दत से उसका निर्वाह करना चाहिए। मैं इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। व्यापार की तो बहुत सारी बातें अभी आपसे और करेंगे, लेकिन व्यापार के साथ-साथ पॉलिटिकल को भी लोगों ने बिज़नेस ही ले लिया है देखा जाए तो, हुँ। कि बोलती तो बहुत सारी है पार्टियाँ, करते कुछ नहीं है। जी, जी। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, अपनी सफलता की चरम सीमा पर थे। हुँ, 70 में से 67 सीटें आईं। हुँ, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में नाम हुआ अरविंद केजरीवाल जी का। हुँ, और जब से उन्होंने कोविड के समय में घर बनाया अपना, हुँ। जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री निवास है, उस निवास को जब से चेंज किया, उसके बाद से हम देख रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारी आलोचनाएँ हुई, जेल भी जाना पड़ा उनको और उसके बाद से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। तो क्या इसमें भी वास्तु का कोई रोल है क्या? नहीं, भाग्य स्थिति पहली चीज़ होती है। अच्छा। दूसरी चीज़ जो होती है, आदमी का अपना कर्म, हुँ, उसके किस तरीके से है। हुँ। तीसरी चीज़ होती है वास्तु। वास्तु पहली चीज़ नहीं है। अच्छा, आप जबकि कहना मैं चाह रहे हैं जबकि कि मैं वास्तु कंसल्टेंट ही हूँ, मैं वास्तु का ही काम करता हूँ, ठीक है ना? फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि हम हर चीज़ का ठिकरा वास्तु पे नहीं फोड़ सकते, हुँ, बट जितना उसका रोल है उतना तो है ही है ना भाई, उसको तो डिनाई भी नहीं कर सकते ना। हुँ। तो बिल्कुल वहाँ ठीक पर बात जो है। है, मैंने इसके ऊपर अपना लिंक्डइन पे भी ब्लॉग डाला है ना, तो उसमें भी मैंने वो पूरा दिया है, उसमें मैप के साथ दिया है। कुछ बताएँगे सर यहाँ पर आप? क्या आखिर ऐसा क्या हुआ कि घर चेंज करते ही सब कुछ चेंज हो गया? इसमें वास्तु का क्या रोल रहा सर? आप हाँ, जो बोल रहे हैं कि मेरा वास्तु क्योंकि भी एक वास्तु की इम्पोर्टेंट है। बात हाँ, कर रहे हैं हम, हाँ, क्योंकि मैं तो वास्तु कंसल्टेंट हूँ, इसलिए हाँ, वास्तु की बात करूँगा। हाँ। तो वास्तु की अगर हम बात करें, हम यहाँ पे आता है कस्टमाइज्ड वास्तु का रोल। अगर आप देखेंगे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968, ठीक है? 1608 0819। 1968। हाँ जी। अब ध्यान से देखिए कि इस डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर से शुरू होती है, 8 नंबर पे खत्म होती है।
बिल्कुल। 1 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी की बात करें हम, हुँ, तो उसमें 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है। हुँ, 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। अच्छा। हैं तो पिता-पुत्री, हुँ, बट एक बहुत चमकदार है, एक बड़ा स्लो है, हुँ, ठीक है? वो न्याय की बात करते हैं शनि, 8 नंबर की बात करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत कानूनी दिक्कतें देख ही रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, हुँ, इस टाइम भी देख ही रहे हैं। हुँ, उनको जेल भी हो गई, ज़मानत भी हो गई। हुँ, अब आगे क्या होता है वो बात की बात है। हुँ, वो घर भी उनसे चला गया, जिस घर में इतने पैसा लगाया, सब कुछ किया, अपने अनुरूप बनाया। अब उस घर के अंदर में अगर देखेंगे उसका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, उसका साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ था, नॉर्थ वेस्ट को भी उन्होंने कहीं न कहीं इग्नोर किया हुआ है, जो कि किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन क्या होती है किसी पॉलिटिशियन के लिए? बहुत सारी डायरेक्शन होती है, ईस्ट भी होती है, ओके, नॉर्थ वेस्ट ऐसी होती है जिसमें मूवमेंट में रहता है, बट वो उनकी मूवमेंट रॉन्ग डायरेक्शन जेल की तरफ हो गई। तो वो अब दूसरे जो मुख्यमंत्री उनकी जगह आतिशी जी की बात करें, आतिशी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है हाँ, वो 8 जून यानी 8/6/1981 हुँ, 81। हुँ, अब 81 उनकी डेट ऑफ बर्थ में एक लास्ट में आ रहा है और 8 पहले आ रहा है, 8 पहले आ रहा है। जबकि केजरीवाल जी की डेट ऑफ बर्थ में क्या था? 8 बाद में आ रहा था, 1 पहले आ रहा था। बिल्कुल अपोजिट है। हाँ जी, उनको सफलता उनके बाद मिली है, हुँ, या उनके बाद आए हैं, या वो उनकी जगह पे आई हैं। हुँ, उस घर में जाने की उनकी भी दिक्कत आ रही थी। डिपार्टमेंट ने उनको भी नहीं जाने दिया। हुँ, आप समझ लो कि ये एक संयोग नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, एक तुक्का नहीं हो सकता। अब कोई माने ना माने वो अलग बात है, किसी को हम मनवा नहीं सकते। बट जितने ये बड़े लोग हैं इन चीज़ों का ध्यान तो रखते हैं। फिर भी गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। मैं तो हमेशा बात बोलता हूँ कि दुर्भाग्य से बीमारी मिलती है, हुँ। भाग्य से अच्छा डॉक्टर मिलता है। तो हमारी गिनती तो अच्छे डॉक्टर्स में होती है। अगर हमें कहीं बुलाते तो हम देखते हैं। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं जो दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास बना है, आने वाले सभी मुख्यमंत्रियों के लिए कसदायक रहेगा? मैंने बोला ना ये कस्टमाइज्ड वास्तु, मैंने डेट ऑफ बर्थ की बात बोली ना, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए कष्टदायी, लेकिन बेसिक तौर पे तो सबको तंग करेगा ही करेगा। ये अलग बात है उसकी भाग्य स्थिति अच्छी है, तो उसका ध्यान वहाँ चला जाए, वो हाँ, वहाँ पे एक कमरा बनवा दे, हाँ, नॉर्थ वेस्ट कवर कर दे, वो थोड़ा-सा और कुछ देख ले, वो कहीं 4 जगह शीशे जो गलत लगे हुए हैं, वो ठीक कर ले, हुँ, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। ये नहीं होता, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हुँ। छत्तीसगढ़ में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, उस घर में कोई सीएम जाता ही नहीं है, वो कोई लेता ही नहीं है अपना, बनाता ही नहीं है। वापस आते हैं सर बिज़नेस की तरफ, क्योंकि आज इस चैनल पर बहुत सारे व्यापारी देख रहे होंगे आपको, हुँ। इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे होंगे, फ्रेंचाइज़ी ओनर्स आपको देख रहे हैं। तो फ्रेंचाइज़ी ओनर्स ऐसे किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनका व्यापार फलीभूत हो? उसमें डिपेंड करता है कि उनका व्यापार किस चीज़ का है। मैं ये मान लेता हूँ कि एक जनरल वास्तु की बात कर लेते हैं कि सभी के लिए क्या चीज़ होती है, वो मैं पहले भी इसमें बता चुका हूँ। हुँ, इसमें एक तो उनको देखना चाहिए कि उनका सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ हाँ पर है, जी। एक उनका स्टोर कहाँ पर है, एक उनका डिस्प्ले कहाँ पर है। तो यानी कुल मिला के दिखता है तो वो बिकेगा, हुँ, तो वो सही जगह पे दिखना चाहिए। ओके। इसी तरीके से स्टोर होना चाहिए, हुँ, इसी तरीके से कोई गल्ला या उसकी सीटिंग अरेंजमेंट। तो ज़रूरी नहीं होता कि आज के टाइम में ऐसा कोई गल्ला लेके बैठा होता है, हाँ, बट जो भी उसका सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वही उसका गल्ला हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो हाँ, सिर्फ़ पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ है तो काम हो गया। वो भी हो गया ना, बट हाँ, वो क्यूआर कोड की मशीन हाँ, या वो कंप्यूटर, हुँ, वो इसी का ही टूल है। हाँ जी, वो तो सही डायरेक्शन में होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो उसी के अंदर में ये चीज़ें आती हैं, वो सही दिशा में होना चाहिए। इन जनरल बड़ा बेसिक सी बात है, सबको पता होती है। मेरी किताब है, हुँ, वास्तु फॉर हार्मनी, वो आप ले सकते हैं, ऑनलाइन में मिल जाती है। तो उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ें दी हैं। मैंने विद मैप दी हुई है। हालाँकि वो रे बेसिक रेज़िडेंस के ऊपर है, हुँ, बट फंडामेंटल सेम है। तो उस समय ये देखना चाहिए कि समटाइम्स हम ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं, हुँ, जहाँ पे हम बैठ ही नहीं पाते। यानी नॉर्थ वेस्ट में, बार-बार उठ-उठ के हमें ही जाना पड़ता है। या हम किसी ऐसे इम्पोर्टेंट आदमी को बिठा देते हैं कि जिसको वहाँ बैठना चाहिए, वो बैठता ही नहीं। या वो प्रेशर में बैठा भी है, हमारा मेन एम्प्लॉयी है, हमें लगता है यार वो तो मेरी मौसी का लड़का था, मेरे मामा का लड़का था, बड़ा फेथफुल था। उसके बावजूद भी वो उतना एग्रेसिवली काम को देखता ही नहीं है, उसका हुँ, ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। हुँ, अरे यार! मैं इस दुकान का मालिक कब बनूँगा? हुँ, यार मैं तो यहाँ पर नौकरी बन गया। यार मेरे को तो मामा ने बोला था ये दुकान तेरी है, हुँ। मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं। यानी किसी भी टाइप का उसके मन में नेगेटिव विचार आ सकता है। तो उसका सीटिंग अरेंजमेंट सही होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है वहाँ पे कलर स्कीम। आपकी फ्रैंचाइज़ी मान लीजिए आप कोई सैलून की फ्रैंचाइज़ी दे रहे हैं या आप किसी ब्यूटी पार्लर की फ्रैंचाइज़ी दे रहे हैं, है ना? आजकल चलता है हुँ, ना? सर अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, हुँ, मैं लोगों के बिज़नेस बढ़ाने में मदद करता हूँ, तो हुँ। मेरे ऑफ़िस की कलर स्कीम क्या होनी चाहिए सर? आपके ऑफ़िस की कलर स्कीम क्या होनी चाहिए? आपका ऑफ़िस की कलर स्कीम वैसे तो सभी की इन जनरल
व्हाइट रखेंगे तो कोई दोष ही नहीं होता। अच्छा, व्हाइट सबसे बढ़िया चीज़ है। व्हाइट में सबसे बढ़िया से इसलिए बोल देते हैं कि उसमें दोष एटलीस्ट नहीं होता, हाँ जी, प्लस हो ना हो माइनस नहीं होता। माइनस नहीं होगा। आपको मान लो दिशा समझ में नहीं आ रही, हाँ, आपको पेंट समझ में नहीं आ रहा, या वास्तु को नहीं भी मानते, या एक भाई मानता दूसरा नहीं मानता, हाँ, या हम उस तरीके से कर नहीं सकते, या ऐसी कोई कंपनी की कलर स्कीम्स होती है उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हुँ, जैसे मैंने एक रॉयल एनफील्ड का काम किया, हाँ जी, तो उनकी कलर स्कीम वही थी। मैंने एक जगह जियो का काम किया, हुँ, तो उसकी कलर स्कीम फिक्स है। अब पैनासोनिक का करेंगे, यानी ब्रांड तो अपने हिसाब से ही चलेगा ना, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ब्रांड को उसको आपकी दुकानदारी से लेना देना नहीं, उसको अपने से लेना देना है। ठीक बात है। बट उसमें भी हम कोई एक जगह ऐसा निकाल देते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, जो गेन करने वाली होती है, हुँ, जो प्रोडक्टिविटी की तरफ होती है, हम उस ज़ोन में उसको फिक्स कर देते हैं ओनर को, या वहाँ पे हम कोई ना कुछ ऐसी निकाल के देते हैं उसको, जिससे कि और कमियाँ भी अगर उसमें रहें, हुँ। बावजूद उसके वो अपनी जगह पे स्थायी रहे और कुछ ना कुछ कमा के निकले। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इंक्वायरी आती है, वो होती है फूड बिज़नेस की, कि कोई नया बिज़नेस करना चाहता है तो सबसे लगता है कि खाने-पीने का बिज़नेस कर लो, सबसे ज़्यादा चलेगा। हुँ। तो रेस्टोरेंट्स की हम बात करें, तो रेस्टोरेंट्स को क्या तो कलर स्कीम होनी चाहिए, क्या उनका सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे वास्तु से रिलेटेड? रेस्टोरेंट में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है आप बताइए मुझे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? एक चीज़ मुझे बताइए। वो सर वो तो कुकिंग हो गया ना, जब कुक कुकिंग कर हो रहे गई, हैं, बिल्कुल, हाँ करेक्ट, जी। बिल्कुल ठीक पहुँच गए। देखो आप आशीष जी दिमाग तो रखते हैं। किचन, हाँ जी, किचन होगी। अब किचन में ना दोनों में फ़र्क है। अगर वही किचन हाँ, घर के हिसाब से, इसीलिए मैं बोलता हूँ कस्टमाइज़्ड वास्तु, बिल्कुल। इसलिए बोलता हूँ कि इंडस्ट्रियल वास्तु अलग होता है, हाँ, रिलीजियस वास्तु अलग होता है, हाँ। कमर्शियल वास्तु अलग होता है, हुँ, रेजिडेंशियल वास्तु अलग होता है। और पॉलिटिकल वास्तु भी अलग होता कह सकते हैं। है। तो इसमें जो है, घर की किचन में क्या है, खाना कौन बनाएगा? माँ, हाँ, बिल्कुल, बहन, बिल्कुल। बेटी हाँ, या फैमिली मेंबर। हाँ, साथ में उनके नौकर-चाकर हो सकते हैं उनको हाँ। हेल्प करने के लिए, हुँ, बट ठीक मेन है। डायरेक्शन तो वो हमें खाना खाने के बाद हमें वहाँ पे पेमेंट नहीं करनी होती। हाँ जी। हम उल्टा नखरे से खाते हैं वहाँ पे, हाँ, कम खाऊँगा, ज़्यादा खाऊँगा, ये खाऊँगा, वो खाऊँगा ना। हाँ, तो कुल मिलाकर वो बेच नहीं रहे। हाँ। अब आपकी बात करते हैं फ्रैंचाइज़ की। हुँ, आपने किसी को रेस्टोरेंट के दे रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं। हुँ, वो कहता है जी किचन जो है साउथ ईस्ट में बना दीजिए, हुँ। और उन्हें साउथ ईस्ट में किचन बना दी तो उसका खाना भी फोकट में जाएगा, जैसे घर में होता है। तो उसकी एकदम अपोज़िट आपको सुन के 99% लोगों को नहीं मालूम है। वो जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। अब आपको लगेगा ये नॉर्थ ईस्ट तो बहुत पूजा सबसे का स्थान है। पूजा का स्थान है, ठंडा होता है, ठंडा-वंडा कुछ नहीं होता, हाँ, दोनों का मिलन का स्थान होता है। नॉर्थ मैग्नेटिक फ़ील्ड की बात करता है, हाँ। ईस्ट कॉस्मिक एनर्जी की बात करता है, उन दोनों के मिलन के स्थान को बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान। हुँ, तो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान वही होता है, इसलिए इसको इस चोटी के स्थान को बोला गया शिखा को। इसलिए वहाँ पे पानी रखा जाता है ताकि वो स्थान ठंडा रहे। वहाँ पे बोरिंग की जाती है, या अंडरग्राउंड या वाटर बॉडी या कुछ भी, या पॉन्ड बनाया जाता है ताकि वो ठंडा रहे। हुँ, लेकिन वहाँ पे हमें गर्म चाहिए ताकि हमारा खाना बिके। हुँ, सबको पता होता है ना कि हम जो दाल मखनी बुखारा में खा रहे हैं 1500 रुपये की, हुँ। दाल तो 150 रुपये की है, हाँ जी। फिर भी हम 1500 दे के आते हैं ना, हम भी और आप भी दे के ही आते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल देखे तो आते हैं। टेस्ट के देते हैं, एम्बियंस के देते हैं, है ना? हुँ, सर्विस के देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ताकि वो खाना उसका बिक सके। यानी हमारे गुरुजी बोलते थे कि नोट जला के खाना, खाना खा लिए। हाँ, तो आपका रेस्टोरेंट तभी चलेगा। तो मेन चीज़ किचन होनी चाहिए, उसके बाद और चीज़ें हैं, उसका सीटिंग अरेंजमेंट है, उसमें मिरर कैसे लगाए हैं, उसमें स्टोन कैसे लगाए हैं। उसने कई बारी बड़ा ग्लॉस लैमिनेट जिसको हम सनमाइका हाँ, बोल देते हाँ हैं, जी, हाँ जी। वो लगा दिया, तो उसने भी मिरर का ही काम कर दिया। हुँ, या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन करके मेलामाइन पॉलिश करके, या बहुत पॉलिश करके उसको पत्थर ऐसा लगा दिया हुँ, कि उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें चूल्हे का रिफ्लेक्शन हो रहा है, आग का रिफ्लेक्शन हो रहा है, या जनरेटर का या इन्वर्टर का, तो पता लग रहा है यार वहाँ पे तो आग लग गई, हुँ। जल गया, पेमेंट मर गई। वो सब चीज़ें वहाँ दिक्कत आती है, तो इसलिए मतलब दिखाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये तो रेस्टोरेंट्स की बात हो गई। अब हम बड़े-बड़े फैक्ट्री की बात करें, जहाँ 1000, 2000, 5000 लेबर काम कर रही हैं। हुँ, ऐसा बहुत होता है कि लोगों ने बहुत मेहनत करके बड़ी फैक्ट्री बनाई, साल भर चली, 2 साल चली और उसके बाद वो अचानक से बंद हो जाती है। जबकि मार्केट में बिज़नेस की कमी नहीं आई, हुँ, बाकी उससे कॉम्पिटिटर अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ, लेकिन अचानक से वो फैक्ट्री बंद हो गई। हुँ। तो ऐसा क्यों होता है सर? उसकी वजह बहुत है, मैं वास्तु की बात करूँगा, हाँ जी, तो मैं वास्तु की सर आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। हाँ, वास्तु में क्या होता है कि कई बारी हम ऐसा कुछ काम कर देते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई फैक्ट्री लगाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, और उस टाइम पे आपने वास्तु भी करवा लिया था, हुँ, हुँ।
तो आपने वो जब वास्तु करवा लिया तो आपने सब देख भी लिया, हुँ, बट जब फैक्ट्री साल भर 2 साल चल रही है, तो आपको पता नहीं लगता कि धीरे-धीरे आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो गया, स्क्रैप का। या आपने वहाँ पे धीरे-धीरे वहाँ पे पानी जाना शुरू किया। हमने ये मैं रियल सच्ची की एक घटना बता रहा हूँ। ये झारखंड की बात है, रामगढ़ की। हुँ, तो उन्होंने वो मैंने कहा ये बंद कर दो, उन्होंने बंद कर दिया था। फैक्ट्री बहुत बढ़िया चली उनकी 3-4 साल। हुँ, मतलब उनका लोहे का इंगट का काम है, इंगट हुँ, बनाते हैं। ओके, इंगेट लोहा बनाते हैं, ये अच्छा कह लोहा लीजिए। बनाते हैं, हाँ, ठीक है। आम भाषा में लोहा। लोहे का काम है, हाँ, हाँ, जैसे इंगट होता है, बिलेट होता है, सरिया होता है, यानी लोहे का काम है, ये मान ठीक के है, हाँ चलिए। जी, हाँ जी। ठीक है? आम आदमी के समझने के लिए हुँ, लोहे का काम है। मेल्ट करते हैं स्क्रैप को, उसका लोहा बनाते हैं। हुँ, तो वहाँ पे जब उन्होंने पीछे जो है उनकी कोई आदिवासी ज़मीन थी हुँ, और उसके बीच में से वो नाला सा भी निकलता था। और वो धीरे-धीरे वहाँ पे उन्होंने पानी बहाना शुरू किया, बारिश हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, वहीं चलो भई फैक्ट्री के अंदर ना आ जाए, कारखाने के अंदर ना आ जाए, उस प्लांट के, तो उन्होंने बीच में रास्ता कर दिया। हुँ, वो पीछे से पूरा एक ना नाला सा 2-3 बन साल में एक पौंड बन गया, हुँ, पूरा का पूरा। पता ही नहीं लगा उन बेचारों को। पानी डालते थे, लेबर करती थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, चल रहा था। एकदम से कोई एक किसी ऐसी बात हो गई कि उस फर्नेस में कोई व्यक्ति गिर गया हुँ, और वो मर गया। तो उस ओनर के ऊपर में मर्डर का केस लग गया, फैक्ट्री सील हो गई, चलता हुआ बिज़नेस बंद हो गया। बंद हो गया। तो इसको तो लोग यही मानेंगे कि बस अचानक से कुछ ऐसा हो गया, हाँ, तो वो उसका संयोग मान लेते हैं। संयोग मान बट लेते जब हैं। हमने अगर संयोग होता फिर बाद में हमने उसको ठीक कराया। हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की, वहाँ पे अलग से नाला निकलवाया, पूरा हुँ, उसको दोबारा से कवर किया, हुँ, पूरा उसको हाइट किया, वहाँ पे कुछ चीज़ें लगाई हमने, हुँ, उस हिस्से को ऊँचा किया, तो अब तो चल रहा है ना। वो निर्दोष साबित भी हुआ ना कि वो मिसहैपनिंग थी, वो गिर गया। कोई उसका मर्डर नहीं किया गया, उसको मारा नहीं गया। समझ गया। सर ऐसा क्या होता है मान लीजिए आप साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कोई भी हम दिशा की बात करें, किसी भी दिशा में अगर कोई दोष है, तो हमने छोटा-सा कोई उपाय किया, हुँ। तो उस उपाय से क्या वो दोष खत्म हो जाते हैं? आपके घर में हुँ, एक नाली बहती है, एक नाली का पाइप है, हाँ जी, ड्रेनेज का। हाँ जी, उसमें आपके बेटे ने, छोटे से बच्चे ने उसके अंदर कोई बॉल डाल दी। हाँ, पूरे घर में स्मेल हो गई। हाँ, बिल्कुल नाली को पानी वो घर में जा आ ही गया। नहीं रहा कहीं से, हाँ स्मेल हो जी, गई ना, हुँ, बदबू हो गई। अब आप किसी टेक्निकल बंदे को या यूँ मान लीजिए स्वीपर को बुलाते हैं, वो हुँ, खपच्ची मारता है, उस बॉल को बाहर निकाल देता है। हाँ जी, और वो आपको बताए नहीं, हुँ, कह लो जी ठीक हो गया। हुँ, तो आपके लिए तो वो मंत्र हो गया ना ये एक तरीके से। क्या बिल्कुल कुछ ठीक, किया ही नहीं इसने, तो यार ये आया था, कुछ किया इसने, जादू सा करके चला गया। चला गया और पूरा घर फिर से ठीक हो गया। हुँ, अब ये छोटा-सा उपाय है, हुँ, तो माय डियर चाबी हमेशा छोटी होती है। पता होना चाहिए कि किसकी चाबी है ये, किस ताले की चाबी है। तो ये छोटा-सा उपाय छोटा-सा नहीं होता जी, बहुत बड़ा होता है। इस मोबाइल से आप चाहे बराक ओबामा को फ़ोन कर लो, हुँ, चाहे मोदी जी को कर लो, चाहे नरेश सिंघल को कर लो, मोबाइल तो वही है। तो छोटे-छोटे उपाय करने से समटाइम्स बहुत बड़े-बड़े लाभ होते हैं। जैसे कि अभी आप बोल रहे थे ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, धमाका, हाँ। तो कई बारी ऐसा भी होता है। क्या ज़रूरी नहीं कि सभी उपाय बहुत पैसा खर्च करके किए जाएँगे तो ही फलीभूत होंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई इन जनरल ऐसे उपाय आप बता सकते हैं कि जो हर जगह एप्लीकेबल होते हो? हर जगह एप्लीकेबल है। पहली चीज़, आपका जो भी कोई भी स्थान हो, हुँ, चाहे जहाँ भी हो, कोई भी हो, उसका नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। उसका ऑर्गेनाइज़्ड होना ज़रूरी है, हुँ, नंबर 1। हाँ जी, दूसरी चीज़, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं घर की बात कर लेता हूँ। हुँ, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, हुँ, अगेन कस्टमाइज़्ड वास्तु की बात करता हूँ, कुछ एक लोगों को छोड़ के, हुँ, उनको तुलसी भी नहीं रखनी होती। अच्छा, अदरवाइज़ आप तुलसी जी रखिए, हुँ, लेकिन कब रखिए? जब आप उसका सत्कार कर सकें। आपने मुझे अपने घर में बुलाया और हुँ, पानी पिला ही नहीं रहे, बैठने को ब जगह दे ही नहीं रहे, हुँ, तो और उल्टा मैं नाराज़ होके चला जाऊँगा ना आपसे। बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटर ये है कि अगर आप तुलसी जी को रख रहे हैं, हुँ, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर घर में किसी को पीरियड्स हैं, उसकी तरफ ना जाए, उसका एक सिस्टम से होना चाहिए। हुँ, तो तुलसी जी अगर आप रख लेंगे, तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। आपको लगता है कि आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है, हुँ, साउथ फेसिंग है, यार उपाय तो कुछ है नहीं। आपकी आम आदमी की तो बात ही छोड़िए, मैं कहता हूँ कोई आईएएस ऑफ़िसर है, हुँ, आईपीएस ऑफ़िसर है या बहुत बड़ा अधिकारी है, उसको जो बंगला मिला हुआ है, वो उसको पैसा भी है, मैन पावर भी है, लेकिन वो उसके एंट्रेंस चेंज कर ही नहीं सकता, हुँ, कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या करे? तो ऐसे व्यक्ति को सुंदरकांड का पाठ कर ले, हनुमान चालीसा कर ले, हनुमान जी की फ़ोटो को नमन कर ले, मंगल, शनिवार हनुमान मंदिर चला जाए। जो लोग रिलीजियस होते हैं, वो इन हुँ, चीज़ों को ईज़िली कर पाते हैं। वो बड़े-बड़े उपाय नहीं है ना ये, छोटे-छोटे उपाय हैं, कहते हैं हाँ, ये कर लेंगे, उनसे भी उनको लाभ मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी, जैसे आप हैं या कोई और है, कि जब मतलब बड़ा हुँ,
काम है, नेम एंड फेम चाहते हैं, हुँ, कोई भी व्यक्ति यदि नेम एंड फेम चाहता है, हुँ, तो उसको सुबह उठना चाहिए, बिल्कुल। उसको सूर्य से पहले उठना चाहिए। यानी सूर्य उसको ना जगाए, वो हुँ, सूर्य को जगाए, हुँ, उसका नेम एंड फेम हो जाएगा। और जिस भी फील्ड में होगा, वो अगर एक रिक्शा भी चला रहा है तो भी कहेगा, अरे इसके इसके भटूरे बड़े अच्छे हैं भाई, हाँ जी। इसके ये बंदा बहुत बढ़िया भाई, हुँ, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है भाई, तो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटे-छोटे उपाय की अगर हम बात कर हुँ, लेते हैं, हुँ, हमें लाइट सिस्टम ठीक रखना चाहिए, हमें लुकिंग मिरर जो है नॉर्थ की दीवार पे लगाना चाहिए। अब किस साइज़ का लगना चाहिए, किसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, वो एक अलग बात है। हुँ, वो और एक्यूरेसी में जाने की ज़रूरत है। समटाइम्स हम कहते हैं हमें 9 इंच बाय 9 इंच का लगाओ, कई बार हम कहते हैं 12 इंच बाय 12 इंच का लगा दो, हुँ, कई बार कहते हैं हमें रेक्टेंगल लगा दो, कई बार हम कहते हैं गोल लगा दो। वो आदमी की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से कलर स्कीम का भी ध्यान रखें। हुँ, इसी तरीके से वो वहाँ पे उन्हें मान लीजिए फ्रिज कहाँ रखा है या गीज़र कहाँ रखा है या क्या बोलेंगे मटका कहाँ रखा है, उसका भी ठीक किया जाए। यानी दोष कोई भी हो, एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि भगवान ने बीमारी बाद में बनाई है, पहले इलाज बनाया है, वहम का कोई इलाज नहीं बनाया। क्या बात है सर। एक आपने सर अभी झारखंड की फैक्ट्री के बारे में बताया। ऐसा कोई और एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो जहाँ पर कोई कंपनी बंद होने वाली हो या फिर ख़त्म सी हो गई हो और उसको आपने वास्तु के ज़रिए या फिर अपने सॉल्यूशंस के ज़रिए रिविटलाइज़ किया हो? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कर दिया, उसका क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं लेता हूँ क्योंकि जो व्यक्ति मालिक होता है, बेचारा पूरी मेहनत करता है, हम हुँ, उसका एक पार्ट होते हैं, हुँ, हमारा एक रोल होता है उसके अंदर। हुँ। जैसे पूरी टीम होती है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने में, इसी तरीके से हम भी एक टीम का हिस्सा होते हैं, हाँ जी। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट। तो मुझे वो बड़ी-बड़ी बातें करनी नहीं आती इस तरीके से। लेकिन मैं बात करता हूँ रोहिणी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। वहाँ पर जैसे एक बिग बाज़ार टाइप का हुँ, उन्होंने एक ऐसा आउटलेट खोला बहुत बड़ा, हाँ जी। जैसे आपने दिल्ली में राज मंदिर वगैरह सुना होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने पूरी ब्रांडिंग के साथ सारा काम किया, बड़ा पैसा लगाया, पूरे उन्होंने अकाउंट के सिस्टम सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए। फिर भी माल भी सस्ता था। उन्होंने वहाँ पे जीएसटी की रेड हो गई 10-12 महीने में ही। हुँ, 3-4 डिपार्टमेंट्स आ गए, डीडीए वाले आ गए। हुँ, फिर उन्होंने जो कहीं से चीनी खरीदी थी, हुँ। तो उनको ये आ गया कि आपने एक्सपायरी डेट का वो ले लिया, कोई तेल सॉरी, हाँ जी, और चीनी वालों ने ये आ गया कि आपने चोरी की चीनी ले ली। समझ गया मैं। तो वहाँ पर वो उन्होंने फिर मुझे बुलाया गया। पहले भी उन्होंने मुझसे कंसल्ट करने की कोशिश की थी, फिर कहने लगे सिंघल साहब आपके तो चार्जेज़ बहुत ज़्यादा हैं, हुँ। तो उन्होंने वो कर लिया था। चलो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है। ठीक है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एंड्रॉयड में और एप्पल में फ़र्क तो होता ही है। हैं? खाली स्टेटस बिल वाली बात नहीं है, उसके अंदर सर सेफ्टी की भी बहुत ज्ञान ज़्यादा ज्ञान बात है। बहुत कीमती है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। बस, फिर मैं वहाँ पे गया, हाँ। जाने के बाद तो फिर वही देखा कि उन्होंने अपना जो सारी टीम थी, सब बेसमेंट में मैंने बिठा रखी थी, हुँ, सारी की सारी। हुँ, अकाउंट्स वाले भी, कैश वाले भी, सारे हुँ, बेसमेंट में। हुँ, तो मैंने कहा भैया तुम बैठे ही चोरों की तरह हो, तो वो ठीक नहीं है। हुँ। अगर आपको ऊपर जगह नहीं है, इसको ऊपर जगह नहीं थी, 3 मंजिला वो था, हाँ, और तो कहीं वो भी जगह बैठ सकते थे। कहते नहीं जी हमने सुना ये साउथ वेस्ट है तो यहाँ बैठ जाते हैं। मैंने कहा भई ऐसा नहीं होता। वही अगेन एक ट्रेडिशनल वास्तु का हम हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हुँ, ठीक है ना? हमें प्रैक्टिकल होना होगा। तो हमने उस तरीके से वहाँ पे कुछ नॉर्थ डायरेक्शन में हम लेके आए। तो धीरे-धीरे उनके वो सब किसी को पैसा दे के जैसे मर्ज़ी करके वो उनके सॉर्ट आउट भी हो गया, अभी तक भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सर लास्टली क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हो या फिर सिर्फ़ ऑफ़लाइन ही आप लोगों को सर्विसेज़ देते हो? देखिए, हम किसी भी तरीके से हम हुँ, एक ज़ूम पे मैं सर्विस नहीं देता हूँ, ओके। ठीक है? मैं फ़ॉरेन में भी ज़ूम पे या वीडियो कॉल पे नहीं देता हूँ। हुँ, अदरवाइज़ हम ऑनलाइन रहते हैं। हुँ, आप हमारे को वीडियो बना के भेज दीजिए, हुँ, लेआउट प्लान बना के भेज दीजिए, वॉइस नोट बना के भेज दीजिए। आप किसी भी तरीके से नक्शा हमें बुला लीजिए। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि भई हम आपको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो हम हुँ, उनको बोलते हैं कि जब हम आपके शहर में आएँगे, तो आपको हमारे को पिक एंड ड्रॉप नहीं देना, एयर फेयर नहीं देना है, हुँ, तब आपको सस्ता हो जाएगा। हुँ, बहुत सारे लोगों को हम ये कह देते हैं कि आप आ जाइए हमारे पास। हुँ, कुछ लोग कहते हैं ना हम आ सकते हैं, ना हम आपको बुला सकते हैं। इसके बीच का रास्ता क्या है? तो मैं अपने जूनियर जूनियर इज़ इन द सेंस कि मेरे लिए जूनियर हैं। हाँ, अगर आप मार्केट में बात करेंगे तो उनसे तो वो सीनियर ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा कहते हैं ना कि असली चीज़ का नकली भी अच्छा होता है। हाँ। ठीक है ना? तो इसी तरीके से जो मेरे जूनियर हैं तो ये दावा है कि वो मेरे लिए जूनियर है। मुझे तो जूनियर ही बोलना पड़ेगा ना, हुँ, मेरा स्टूडेंट है तो। बिल्कुल ठीक बात है। अदरवाइज़ वो आपके लिए जूनियर नहीं है।
तो आप फिर उनको भी भेज देते हैं, ताकि वो काम हो जाए, किसी तरीके से उसका भला हो जाए, उसका ट्रस्ट बन जाए, तो नेचुरली पैसा तो फिर आ ही जाता है। उसके पास भी आएगा, हमारे पास भी आ जाएगा। ये विद्या है ही ऐसी, अकेले के लिए नहीं बनी, इसमें दोनों लोगों का भला होता है, जो काम करवा रहा है उसका भी, जो कर रहा है उसका भी। सर बहुत सारे लोगों का क्या होता है जो व्यापार में है, उनकी पेमेंटें फँस जाती हैं। लोन ले रखा है तो देने में नहीं बनता है और कहीं से पैसा आना है तो पैसा आता नहीं है। तो इसका कोई उपाय आप दे सकते हैं क्या सर? 2-3 चीज़ें की हैं। आप पेमेंट आई आपके पास, यानी आपने किसी से पैसा लेना है और वो आ रहा है, तो वो भी पैसा है। आपने लोन लिया, तो वो भी है तो पैसा ही। हाँ जी। तो समटाइम 3-4 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो लोन ही नहीं मिल रहा, हुँ, हमारा तो सिबिल खराब है, हमारे तो फलाना कंपनी में दिक्कत है, हमारे तो पहले उसकी गारंटी दे रखी थी, यानी किसी भी वजह से कोई लोन मिल ही नहीं रहा। हुँ, दूसरी चीज़ क्या आती है कि उसको पेमेंट नहीं मिल रही। तीसरी चीज़ आती है कि पेमेंट फँस गई, मर गई हुँ, या मरने के कगार पे है। हुँ, वो फँस गया कि वो झगड़ा करे, कि उसको गाली-गलौज करे, कि केस करे, तो हो नहीं रहा है। तो उसमें क्या करना होता है, उसको मंगलवार के 3 उपाय हैं। नंबर 1, मंगलवार को उसको कुछ पैसा माँग लेना चाहिए। सपोज़ मैंने आपसे 10 लाख रुपए लेने हैं, हुँ। तो मैं आपको बोलूँ कि 10 लाख रुपए दो, आप तो है ही नहीं, तो दोगे कहाँ से? हाँ जी। तो आप उसको बोलोगे, यार मुझे 50,000 रुपए दे दो। हुँ, यार मैं पैसे अपना बैंक में भूल आया, या पर्स भूल आया, कुछ भी बोल दो, हाँ जी। सच झूठ, एक छोटा-सा अमाउंट ले लो। कुछ भी अमाउंट ले लो। हाँ जी, तो पैसा 2 रीज़न से मरता है, या तो सामने वाले के हालात खराब हो जाएँ, या नियत खराब या हो। नियत खराब हो जाए। हाँ जी। तो उसमें क्या है कि मंगलवार को अगर वो दे देता है, इसकी नियत खराब होगी तो वो सही हो जाएगी, हाँ जी। हालात खराब होंगे तो उसके भी हालात खराब सही हो जाएँगे, तो आपको पैसा दे देगा वो। हुँ, तो मंगलवार को आपको पैसा लेना लेना है। चाहिए, वसूलना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से मंगलवार को कर्जा, लोन लेना नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। अच्छा चुकाना भी नहीं चाहिए? नहीं, देना, अच्छा लोन देना भी नहीं चाहिए किसी को? चुकाना चाहिए। चुकाना चाहिए। जैसे आपने बोला ना ईएमआई, हाँ, ईएमआई। किसी किस्त नहीं दे पा रहा, हाँ, तो उसको मंगलवार को, अब आप सोचेंगे कि बैंक की तो डेट होती है, हाँ। इसका तो डे होता नहीं है। हुँ, आप उस अमाउंट को, सपोज़ आपने, आपकी 50,000 रुपए महीने की किस्त है, लाख रुपए महीने की किस्त है, वो लाख रुपया उससे पहले का जो मंगलवार आ रहा है, उसमें आप वो पैसा डलवा दीजिए, बैंक में डलवा दीजिए, बैंक में डलवा आपकी दो। तरफ से चला चाहे जाए। आपके बैंक में ऑलरेडी कितने पैसा पड़ा हो, हाँ, बट वो अमाउंट आप उसमें डाल दीजिए हुँ, अलग से, तो आपका जो है वो चेक क्लियर होगा ही होगा, हुँ, वो ईएमआई क्लियर होगी, हाँ जी। आपका वो बनता ही जाएगा। मैं जो बातें बता रहा हूँ, ये अपने ऊपर जो खुद से एक्सपेरिमेंट की हुई हैं, हुँ, वो बात बता रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कभी ज़िंदगी में लोन नहीं लिया, हुँ, लोन तो मैंने अभी भी लिया हुआ है, ठीक है ना? बट वो मेरे को आज तक एक एक सिंगल कभी ईएमआई कभी हुँ, धोखे से भी ऐसा कभी नहीं हुई है, हुँ। जो चूक गई हो। अच्छा कई लोग कहते हैं कि कुछ लिख लो, कुछ कर लो, कुछ बोल लो, इससे पैसा आ जाएगा। बड़े लोगों को मैंने देखा है कि ए बोल लो, बी बोल लो, सी बोल लो, बोलने मैंने से बोला पैसा एक्सेल आएगा। बोल लो, ये सर बोल जो लो, भी है सर मैं नहीं बोलना चाह रहा। कि 3 लाइनें लिख दो, 4 लाइनें लगा दो। तो ये क्या मतलब ये सही में काम करती हैं? इनका कोई लॉजिक नहीं है। जिस चीज़ का कोई अर्थ शास्त्रों में नहीं दिया गया, वेदों में नहीं दिया गया, पुराणों में नहीं दिया गया, मनगढ़ंत है, हुँ, उनकी हम क्या ही बात करें। मैं लोगों की बुराई नहीं करना चाहता, मैं बाय नेम भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्यों बोलूँगा? मेरी पर्सनली तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मुझे किसी को डिग्रेड करना है। हाँ जी। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों से, खास तौर पे अपने ऑडियंस से, कि थोड़ा तो अपने दिमाग भी लगाना चाहिए भाई। खाली इतनी चीज़ से होता तो फिर कोई क्यों, फिर तो सारे ये कर लें। इतना जो झुग्गी-झोपड़ी वाले एरिया, स्लम एरिया है, सब यही कर लें, ठीक बात है। सब रईस हो जाएँ, या जितने भी रईस बने हैं, वो यही सब करके बने हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने कर्म किया, अपना काम किया। तो मैं इस फ़ेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ, इतना ज़रूर मानता हूँ कि कुछ लोग अपने इतने मानसिक रूप से इतने गिरे हुए हो जाते हैं कई बारी, इतना डाउन फ़ील कर रहे होते हैं, इतना डिप्रेस हो जाते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है साइकोलॉजिकल होता है। हुँ, तो उसको बजाय डिनाय करने के, उनको कुछ हौसला देने के लिए, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो उसको बोल देता भाई तू ये कर ले। ठीक बात तो उसको लगता है हाँ, चलो कुछ तो हो गया। एक छोटी-सी एक स्टोरी सुना देता है। हूँ। सर प्लीज़। एक व्यापारी होता है बहुत बड़ा, डाउनफॉल आ जाता है उसकी लाइफ़ में, ठीक? और वो बड़ा परेशान हो रहा होता है। तो पार्क में बैठा होता है, बड़ा दुखी होता है। इतने में एक जेंटलमैन सा कोट पैंट पहने हुए व्यक्ति होता है। वो कहता क्या हुआ? कहता कुछ नहीं, कहता मेरा बड़ा-बड़ा दिक्कत हो रही है, बड़ा व्यापार मेरा बैठ गया, मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता। मेरे को तो पैसे चाहिए और हाँ जी। मैं कर लूँ काम, तो मेरे को नॉलेज बहुत है, मेरे में जोश बहुत है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। कहता कितने पैसे चाहिए? कहता कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा एक बैकअप तो चाहिए ना। हुँ, कहता लो ना, बैंक चेक बुक निकालता है, वो चेक काट के दे देता है। हाँ जी। कहता है इसमें तुझे 10 लाख रुपए भर दिए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भर दिया, हुँ, एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट भर दी,
वो कहता है इसको रख। वो व्यक्ति चेक को लेता है, वो क्या कहता है थैंक यू बोलता है, निकल जाता है। कहता वापस कब देना है? कहता जब तक आओ जब दे दी वापस, कोई दिक्कत नहीं है, जा। कहता नहीं मैं ऐसे आपके पैसे को खराब नहीं करूँगा, मैं अपनी दोबारा से लगता हूँ। वो दोबारा से लगता है, वो दोबारा से कामयाब हो जाता है, चेक उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वापिस आता है, साल 2 साल बाद ढूँढता है उसको, वो व्यक्ति कहाँ है? तो लोगों से पूछता है जो पार्क में बैठा था कि वो कहाँ है वो? कहता वो जो कोट पैंट सा पहना रहता था वो वाला, हैट पहना रहता था, हाँ। कहता वो तो वो पागल? कहता वो कैसे? कहता सबको चेक बाँटता रहता था। कहता वही? कहता वो तो मर गया। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि किसी को एक साइकोलॉजिकल आपने सहारा दिया, एक डमी चेक दे दिया एक तरीके से, हाँ, फिर भी वो मर गया। तो किसी को जादू की झप्पी देने से भी फ़ायदा होता है, हाँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में जादू की झप्पी मन से दी जाए, ना कि कमर्शियल एंगल से दी जाए। पैसा बनाने के लिए या अपना नेम एंड फेम बनाने के लिए या कुछ भी बोलना है तो बोल दो बस, क्योंकि पॉडकास्ट में आ गए हैं, हाँ। यूट्यूब पे आ गए हैं तो कुछ तो बोल ही दो। वो तो नहीं करना। वो नहीं करना चाहिए, वो तो भगवान भी देखता है फिर। अच्छा सर, एक आप कस्टमाइज़ वास्तु करते हैं, तो कस्टमाइज़ वास्तु साइंटिफिक है या फिर ये सिर्फ़ ये भी मनगढ़ंत है, जो आप बता रहे हैं? देखिए, इसमें ना बड़ा विरोधाभास है। अब कोई बंदा पूछेगा साइंटिफिक, वास्तु टोटली साइंटिफिक है। वास्तु में हम बात क्या करते हैं? दिशाओं की? दिशाओं की, मैग्नेटिक फील्ड की, हाँ जी। कॉस्मिक एनर्जी की, हुँ, वहाँ के एनवायरनमेंट की, वातावरण की। हुँ, हमें किसी जगह पे जाकर देखते बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं हम यहाँ घर बना लेते हैं। हुँ, किसी को लगता है अरे यहाँ तो बहुत बड़ी खुली-खुली जगह है, यहाँ फैक्ट्री लगा लेते हैं। हुँ। यहाँ तो कोई गवर्नमेंट, तो कहने का मेरा मतलब ये साइंटिफिक ही तो है, हाँ जी। पहली बात। दूसरी बात, हमें इतना कमज़ोर होने की ज़रूरत क्या है कि हर चीज़ के पीछे हम साइंस ढूँढें? ये चंद्रयान फेल हो गया था ना, हुँ, साइंटिफिक था ना। हुँ, सुनीता विलियम अभी भी है ना अंतरिक्ष में, हुँ। नहीं आ पा रही ना, साइंटिफिक है ना, कैलकुलेशन थी ना, सिस्टम था ना उनके पास। तो भैया ये मानना चाहिए कि साइंस से ऊपर की चीज़, साइंस इंसान ने बनाई है, हाँ, इंसान को भगवान ने बनाया, तो ऊपर की चीज़ क्या है? भगवान होंगे। बस। तो कंप्यूटर इंसान ने बनाया है, इंसान को भगवान ने बनाया, तो सुपर कंप्यूटर तो भगवान ही हुआ ना भाई। बिल्कुल ठीक तो इसलिए हमारे को इस चीज़ का डाउट तभी आता है जब हमने साइंस थोड़ी-सी पढ़ी है और शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ा। बात। तब ये दिक्कत आती है। अदरवाइज़ हमारे जो क, ख, ग हैं, हमारे जो साउंड है, सब चीज़ें, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, भाषा है, वो सब चीज़ साइंटिफिक है। आपको पता है कि इंडियन आदमी, भारतीय व्यक्ति दुनिया की हर भाषा बोल सकता है। आप किसी इटालियन से बोलिए, वो नहीं बोलेगा, बोलेगा टोमेटो, टा नहीं बोल सकता वो। हाँ, गुड मॉर्निंग, डी नहीं बोल सकता वो। गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा वो, गुड मॉर्निंग बोलेगा। हुँ। मेरे इटालियन फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट भी हैं, ठीक है? मैं बहुत पहले भी वेनिस गया हूँ, अब दोबारा भी जाने का मन है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का वहम नहीं करना चाहिए कि हाँ, साइंटिफिक है। सर 2025 नया साल आ रहा है। आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से आप संदेश की बात कर रहे किसी भी हैं, तरीके से नंबर्स की सर। बात कर रहे हैं? जैसे सर आप देना चाहें सर। हुँ, 2025 की बात करें तो इसका 25 का टोटल आता है 7। हाँ जी, बड़े बचपन से सुनते आ रहे हैं लकी 7, लकी 7। बिल्कुल। 2025 बहुत से मामलों में लकी है, मेजॉरिटी के लिए लकी है। इसलिए बजाय ये वहम डालें कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा कुआ नंबर ये है, मेरा मूलांक ये है, मेरा भाग्यांक ये है, एक। उसमें एक काम ये कर लें, जिनके माँ-बाप जीवित हैं, हुँ, वो अपने माँ-बाप की सेवा करें। लाइफ़ गॉड वो हैं, आपकी चीज़ बदलनी शुरू हो जाएगी। जहाँ पे बैठे हैं, जिस जगह पे भी बैठे हैं, आप वहाँ से भी करिए। अगर आप डिस्टेंस से बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, अपने माँ-बाप को फ़ोन लगा लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए। एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं कई बार आँखों से देखता हूँ, अपने पेरेंट्स से एटलीस्ट ऊँचा होके या बदतमीज़ी से या घटिया तरीके से बातचीत ना करिए। वो आपसे एक रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं और वो लाइफ़ गॉड है, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, आप अपने आप पे थोड़ा-सा ध्यान दें, वेल ड्रेसअप रहें, अच्छा पहनें, अच्छा खाएँ। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सत्यावादी हरिश्चंद्र बन जाएँ, लेकिन अननेसेसरी बिना किसी बात के लिए या छोटी-छोटी बातों के लिए आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आपका बुद्ध खराब हो जाता है। हाँ जी। जो लोग गुटखा, तम्बाकू कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं, उनका भी बुद्ध खराब हो जाता है। हुँ, उनका कम्युनिकेशन, उनका वचन, उनका प्रॉमिस फ़ेल हो जाएगा। सपोज़ उन्हें बोला कि मैं आपको कल पेमेंट दे दूँगा, तो वो देना भी चाहता है, पैसे थे भी, पता लगता है ये तो आज बैंक ही बंद हो गया जी, मैं तो चेक बुक भी भूल गया जी। यानी उसका वचन मिथ्या नहीं जाएगा, उसका प्रॉमिस मिथ्या नहीं जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और वास्तु के अंदर अगेन वही बात, सफाई रखें। बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी मिली
और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मन में कोई भी सवाल है तो आप सर से कनेक्ट करेंगे, मैं सर का नंबर, टीम का नंबर आपको दे दूँगा। आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज के इस पॉडकास्ट में भी आपको मिल गया होगा। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप देखते रहिए फ्रेंचाइज़ी बताओ। आज हमारे साथ थे नरेश सिंघल जी, जिन्हें आप वास्तु नरेश के नाम से भी जानते हैं। किसी भी तरीके की वास्तु टिप्स के लिए, वास्तु करवाने के लिए या फिर कस्टमाइज़ वास्तु के लिए आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए फ्रेंचाइज़ी बताओ। मैं हूँ आशीष अग्रवाल। जय हिंद, जय भारत। सर आपका बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। ये